दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी 2027 की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा है। अखिलेश यादव एक से एक तीर निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी से चलाना शुरू कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमा बिल्कुल हड़कंप में पड़ गया है, बिल्कुल हैरान है और निश्चित तौर पर घबराहट से अभूतपूर्व होकर निश्चित तौर पर जिस तरह कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का शानदार जो तरीका है, जो पीडीए नेताओं को शामिल करने को लेकर और जिस तरह से विश्वकर्मा परिवार के लिए 5 लाख, दूसरी तरफ जो है कि मौर्य समाज की बेटी की हत्या जो हुई उसको लेकर अखिलेश यादव 5 लाख का जो मदद किए और खुद घर पर गए, तो तमाम वो चीजें अखिलेश यादव की दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश का समीकरण आखिर अखिलेश यादव किस पिच पर 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये पूरी तरह से क्लियर है। पूरी तरह से केमिस्ट्री जो है निश्चित तौर पर साफ दिखाई देती हुई नजर आ रही है कि अखिलेश यादव जी पीडीए रणनीति के तहत ही 2027 के चुनाव में उतरेंगे। आपको बता दूं कि दैनिक जागरण के सर्वे में जब 135 सीट 2027 में अखिलेश यादव को की बताई गई, समाजवादी पार्टी की बताई गई, तो अखिलेश यादव ने शानदार वो परिपक्व भरा जवाब दिए कि उत्तर प्रदेश में बिना टिकट वितरण सर्वे का कोई महत्व नहीं है। और ये सत्य है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में मैंने बार बोला कि 2024 के चुनाव में बिना टिकट वितरित किए 2 से 4 सीट केवल समाजवादी पार्टी को पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया देना शुरू कर दी थी। तभी वहां पर अखिलेश यादव ने खेला किया, टिकट वितरण किए शानदार। पीडीए के तहत, सामाजिक न्याय के तहत टिकट वितरित जब हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की सरगर्मी इतनी तेज हुई कि 2 बैसाखियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आ गए। तो अब बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। बृजभूषण शरण सिंह लगातार अखिलेश यादव की गाहे बगाहे जो मीडिया में बड़ाई करते हुए नजर आते हैं, सच्चाई बोलते हुए नजर आते हैं। क्या है कनेक्शन बृजभूषण शरण सिंह का, क्या है 2027 का संबंध और राजनीतिक संबंध क्या है, व्यक्तिगत संबंध क्या है, सारे समीकरणों पे बात करूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी से अब जो है कि बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ आना शुरू कर चुके हैं, कब ज्वाइनिंग होगी, क्या है उत्तर प्रदेश का समीकरण। बृजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद रहे हैं निश्चित तौर पर, और उनके बेटे सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव की निश्चित तौर पर कसीदे पड़ी थी, अखिलेश यादव के काम को उन्होंने गिनवाया था, अखिलेश यादव को अच्छा बताया था। तो तमाम वो चीजें हैं, जो समीकरण है, जो कड़ियां हैं, वो जुड़ रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कहीं ना कहीं 2027 का जो समीकरण है, बृजभूषण शरण सिंह निश्चित तौर पर किधर जाएंगे। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। बृजभूषण शरण सिंह भाजपा छोड़ सपा में शामिल होंगे क्या, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार गाहे बगाहे अखिलेश यादव जी की जो कि तारीफें करते नजर आते हैं और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ सूत्र भी बता रहे हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत आखिरी दौर में बताई जा रही है। बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर अक्टूबर तक बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के मंच पर आ जाएंगे। इसी सितंबर अक्टूबर 2026 की मैं बात बता रहा हूं, बिल्कुल अंदरूनी खबर बता रहा हूं, कोई गोदी मीडिया इस खबर तक नहीं पहुंच पाएगा। बृजभूषण गाहे बगाहे अखिलेश यादव जी की तारीफ करते रहते हैं, ये सबने देखा है, जिससे इस दावे को मजबूती मिलती ही रहती है। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने अखिलेश यादव जी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, जो कि ये अखिलेश यादव का बड़प्पन है। निश्चित तौर पर भाजपा नेताओं की उसके बाद से कतार लग गई, जो कि अपने विधायिका को देखने के लिए। दरअसल अखिलेश मंगलवार को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल लेने चले गए थे। उसके जाने के बाद दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, भाजपा राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह और विधायक नीरज बोरा ने भी उसके बाद मुलाकात की। अखिलेश यादव के बाद बहराइच से विधायक अनुपमा 25 अप्रैल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में गिरने के विरोध में अखिलेश जी के और राहुल गांधी जी के पुतले को फूंकने का
काम करते समय वो झुलस गई थी, आग की लपेट में आ गई थी। तो निश्चित तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मुलाकात की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विधायिका अनुपमा जायसवाल से मुलाकात की। ब्रिजभूषण शरण सिंह उसके बाद जो बयान दिए बीजेपी के बुरे जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह उसके बाद जो बयान दिए कि बीजेपी के दिन बहुरे तो बहुत से लोग किनारे कर दिए गए। दलित नेता लल्लू राम कनौजिया के निधन पर भाजपा के बड़े नेताओं के ना पहुंचने के सवाल पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं तो गया था। देखिए, भाजपा जब तक बैकफुट पर थी तब तक लल्लू राम जी नेता थे। जब से भाजपा के दिन बहुरे मतलब अच्छे हुए तो लल्लू राम ही नहीं बहुत से लोग किनारे कर दिए गए। पार्टी में जो नए लोग आए हैं वे पुराने कार्यकर्ताओं को अपना नहीं समझते हैं, अपना विरोधी मानते हैं। इस तरह का बयान है ब्रिजभूषण शरण सिंह का। भाजपा नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी ने बताया है, निश्चित तौर पर सही खबर बता रहा हूँ, नाम ना बताने के उद्देश्य से बताया है कि अखिलेश यादव से ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात हो चुकी है। गोंडा, बलरामपुर और अयोध्या की कुछ विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर बातचीत चल रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह 5 से 6 सीटों पर अपना दखल चाहते हैं। कुछ कद्दावर जमीनी नेताओं को टिकट दिलवाकर 2027 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेटों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, वहीं पर बात चल रही है। मीडिया से बात करते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि फिलहाल मैं भाजपा में हूं, मेरे पास कांग्रेस की ओर से भी ऑफर आया था लेकिन मैंने मना कर दिया। मुलायम सिंह जी से मेरे अच्छे रिश्ते रहे, अखिलेश यादव से भी अच्छे संबंध है। भविष्य का फैसला हम अपने साथियों के साथ मिलकर लेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। 2027 को लेकर जैसे ही अखिलेश यादव जमीन पर उतरकर सामाजिक न्याय की अवधारणा को जमीन पर उतारकर भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक महायुद्ध का जो बिगुल फूंके हैं, ये सारे नेताओं को जो जमीनी नेता हैं उनको लगने लगा कि 2027 की जो ज़मीन है वो सामाजिक न्याय की ज़मीन है, वो सोशल इंजीनियरिंग की ज़मीन है। उसे अखिलेश यादव भुनाते हुए नज़र आ रहे हैं सीट दर सीट। इसीलिए ऐसे नेता जो ज़मीनी है वो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। दोस्तों, लगातार मैंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के एक नेता जो कि धर्मवीर सिंह अशोक, जो दलित समाज से आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले दद्दू प्रसाद से लेकर जो है कि तमाम कद्दावर जमीनी नेता जो समाजवादी पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार बैठे हैं और एक क्रम निश्चित तौर पर चलता रहेगा। टिकट वितरण भी बेहतरीन तरीके से पीडीए के तहत होगा। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा न्यूज़ है ये। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।